नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों नेवी ने इतिहास में पहली बार ऐसा वैकेंसी निकाला हुआ है। ऐसा वैकेंसी कहने का मतलब क्या है, हालांकि जो वैकेंसी निकला हुआ है ना, नेवी एसएसआर वैकेंसी है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट जिसका होता है। पहली बार कहने का मतलब क्या है, इस बार पहली बार फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। पहले केवल मेल अप्लाई करते थे, इस बार फीमेल भी अप्लाई करेंगे। तो टोटल डिटेल्स में हम बात करेंगे। जो एसएसआर का वैकेंसी निकला हुआ है ना, देखिए पहले एडमिट कार्ड किसका आता था, जिसका 90% हो 95% हो। इस बार सभी का दोस्तों एडमिट कार्ड आएगा। बहुत बड़ा खुशखबरी नेवी ने दिया है। तो चलिए पूरा डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऊपर देखिए, सबसे पहले इंडियन नेवी 10+2 सीनियर यहाँ पे इंट्री अग्निवीर के तहत वैकेंसी है दोस्तों एसएसआर की, ठीक है। टोटल यहाँ पर 1400 सीट पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें से मेल का 1120 पोस्ट है और फीमेल का दोस्तों आपका 280 पोस्ट है। तो पहले क्या होता था ना, तो फीमेल नहीं अप्लाई करते थे, चाहे दोस्तों नेवी हो एयरफोर्स हो, उसमें फीमेल के लिए सीट ही नहीं होता था। लेकिन अब दोस्तों सभी को इक्वल कर दिया गया, मेल हो या फीमेल हो, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका अप्लाई डेट है 8 दिसंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट की बात करें 17 दिसंबर। तो आपको 12 तक अप्लाई कर देना है, 13 तक हार्डली से हार्डली, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा, अप्लाई करने में दिक्कत आएगा। तो पहले अप्लाई कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फी है 550 रुपया सभी के लिए दोस्तों। अब देखिए प्लस में एक चीज तो बहुत बेकार है, 18% यहाँ पे दोस्तों जीएसटी प्लस लगेगा, यानी 100 रुपये के आसपास जीएसटी। मतलब यार 550 रुपये फी दो और जीएसटी भी दो, मतलब इसमें भी जीएसटी इंक्लूड कर दिया है। मतलब सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि भैया छात्र कितना मेहनत तैयारी करते हैं, गरीब छात्र करते हैं। एक तो 550 रुपये ले रहे हो और प्लस में जीएसटी, क्या जरूरत है इसमें जीएसटी लगाने का। समझ लिए लगभग आपका 650 के आसपास। और अगर साइबर वाले से अप्लाई करते हैं तो वो भी 50-100 रुपये ले ही लेता है। तो अच्छा खासा आपका लग जाएगा दोस्तों अप्लाई करते समय। अब देखिए दोस्तों, एज आपका डेट ऑफ बर्थ समझिएगा, 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, अप्लाई कर सकते हो, दोनों डेट को इंक्लूड करके। हम आगे आपको बताएंगे सैलरी मेडिकल कहाँ होगा। जैसे कि मैंने बताया एडमिट कार्ड सभी का आएगा आपका। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आँख हमारा चश्मा लगा है, ग्लास लगा है, तो क्या, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, और मेरिट भी बताएंगे दोस्तों आपको। देखिए क्वालिफिकेशन ध्यान समझिएगा, 10+2 आपका होना चाहिए, यानी 12वीं पास होना चाहिए। मैथ एज अ सब्जेक्ट आपका तो होना ही चाहिए। तो जो बच्चे मैथ से हैं वही अप्लाई करेंगे। साथ में दोस्तों फिजिक्स, इसमें से दोस्तों मैथ फिजिक्स तो होना चाहिए, ठीक है। साथ में दोस्तों आपका केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैथ फिजिक्स कंपलसरी है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब केमिस्ट्री हो या बायो हो या कंप्यूटर साइंस हो, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जो बच्चे साइंस से हैं वही अप्लाई करेंगे। इसमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि दोस्तों आर्ट्स और कॉमर्स वाले तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए, तो साइंस वाले बच्चे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अनमैरिड कैंडिडेट ही केवल अप्लाई करेंगे, जिनका शादी नहीं हुआ है। भैया जिनका शादी हो गया है घर पर हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, सभी का एडमिट कार्ड नहीं आता था, परसेंटेज बेस पर स्टेट वाइज एडमिट कार्ड आता था। यूपी बिहार जैसे राज्यों का, हरियाणा जैसे राज्यों का 90+ चला जाता था एडमिट कार्ड के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबका एडमिट कार्ड आएगा। कारण क्या है कि एग्जाम जो है ना ऑनलाइन कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा खुशखबरी है, सभी को जरूर अप्लाई करना है दोस्तों। 60% जितना भी परसेंट है बस पास है, अप्लाई जरूर कीजिए, सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम है, उसके बाद दोस्तों पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उसके बाद दोस्तों आपका देखिए मेडिकल होगा, उसके बाद डिटेल्स मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मेडिकल होता है ना आईएनएस चिल्का, कहाँ होता है, ये उड़ीसा में है दोस्तों। तो आपका आईएनएस चिल्का में मेडिकल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना, उसका सिलेबस ध्यान समझिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से आपका 1 घंटा 60 मिनट का समय मिलने वाला है। क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ पे बताएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें, 4 गलती कीजिएगा ना तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ठीक है। देखिए पेपर का जो मोड है, हिंदी या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में सवाल पूछा जाता है। तो जो बच्चे हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं तो हिंदी में दीजिए, और या इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा ऑनलाइन एग्जाम। पेपर का लेवल 10+2 स्टैंडर्ड का रहेगा। इंग्लिश से क्वेश्चन, साइंस मैथ और जनरल अवेयरनेस से मिलाकर दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सभी सब्जेक्ट में पास करना जरूरी, ये नहीं कि भैया मैथ में ला दिए 10 नंबर, हालांकि ये नहीं बताएगा कि मिनिमम कितना लाना है, नेवी के पास इसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा। लेकिन सभी में दोस्तों आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर रहे हैं, ये नहीं कि मैथ हमारा 5 नंबर 2 नंबर लाए बाकी में आपका 25 में 25 है, ऐसा काम नहीं, सभी में पास करना है। लेकिन कितना नंबर लाना है ये नहीं बताया। हालांकि दोस्तों मान के चलो 10 प्लस ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको एसके पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। भारतीय नौसेना अग्निवीर एसएसआर के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक होने वाला है। देखिए दोस्तों इस बुक की खासियत ये है ना, एक तो दोस्तों संपूर्ण इसमें स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार दोस्तों ये बुक तैयार किया गया है। पिछले साल का सारा आपको पेपर मिलेगा। देखिए चैप्टर और थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको प्रैक्टिस अलग से कराया गया है। तो ये दोस्तों आसान भाषा में बुक आपको उपलब्ध है, ये ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। साथ में दोस्तों देखिए आपको इसके पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का दोस्तों देखिए एसएसआर का प्रैक्टिस सेट भी ले लेना है, ठीक है। अभ्यास पेपर 30 इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ताकि आपको आइडिया लगे ना भैया किस प्रकार का पेपर आता है। ये तो हिंदी वाले बच्चे के लिए हो गया। देखिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो सेम इसका इंग्लिश मीडियम में भी बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वाला प्रैक्टिस सेट है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये संपूर्ण स्टडी गाइड होने वाला है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या नदी की दुकान पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम डेट के बारे में बता दो कब तक हो सकता है। दिसंबर तक तो फॉर्म भरा जाएगा। जो एग्जाम होगा ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आपका एग्जाम जो हो सकता है मेरे ख्याल से दोस्तों जनवरी के लास्ट तक, ठीक है, जनवरी, ठीक है, लास्ट तक हो सकता है। तो आपको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है। तो फटाफट है, और अप्रैल तक दोस्तों आपका मेरिट आ जाएगा। अप्रैल में ही मेरिट आने वाला, फाइनल आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग वगैरह सारा कुछ। तो ज़्यादा समय नहीं है, तो जनवरी के लास्ट तक एग्जाम हो सकता है। अब फिजिकल के बारे में समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपका जो रनिंग होगा ना मेल कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग है। 6.5 मिनट का मेल में समय मिलेगा, और फीमेल का 8 मिनट का समय, तो अच्छा खासा समय है, ठीक है। देखिए उठक बैठक 20 होगा मेल का, फीमेल का 15 होगा। पुशअप केवल मेल का होता है 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सीटअप केवल फीमेल का है 10 है, ठीक है। हाइट कितना होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं। देखो हाइट में कोई इशू नहीं होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर मात्र है बस। तो सभी का हाइट होता है दोस्तों जनरली, अगर हम बात करें मेल में, फीमेल में 152 सेंटीमीटर। तो कोई प्रॉब्लम हाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सैलरी जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये अग्निवीर योजना का तहत है 4 साल वाला। तो फर्स्ट मैन के अगर सैलरी की हम बात करें ना, तो डिटेल्स में मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी आपको कैसा मिलेगा, फर्स्ट ईयर दोस्तों जो आपका सैलरी है ना ये 30,000 है, लेकिन इन हैंड आपको कितना मिलेगा 70%। बाकी का 9,000 दोस्तों आपका जो पीएफ होता है ना उसमें आपका जमा कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर अगले साल सेकंड साल दोस्तों आपको 33,000 सैलरी बढ़ हो जाएगा, मिलेगा 223,100, ठीक है। पीएफ में 9900 जमा किया जाएगा। थर्ड ईयर दोस्तों 36,500 मिलेगा आपको, 25,550। चौथे ईयर 40,000, 28,000 दोस्तों आपको मिलेगा। बाकी जो पीएफ कट रहा है ना हर बार दोस्तों 4 साल तक आपको कटेगा 5,02,000, और अलग से दोस्तों सरकार अपने तरफ से 5,02,000 इंक्लूड करेगी, यानी 10 लाख दोस्तों आपका प्लस ही सैलरी लास्ट में 4 साल बाद आपको मिलेगा, अगर आपकी नौकरी मतलब छूट जाता है तो, ठीक है। तो ये मिलेगा, बाकी तो सैलरी ये इतना मिल ही रहा है। तो हर साल दोस्तों अलग अलग सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ना इंश्योरेंस, अगर आपका इंश्योरेंस कोई दुर्घटना हो जाता है, या आपको कोई मतलब डेट वगैरह हो जाती है, या दोस्तों आपको कोई विकलांग या कुछ गंभीर हो जाता है, तो ये सब लिखा है 44-25, ये सब डिटेल्स में पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों सैलरी आपने देख लिया कितना मिलेगा। हालांकि दोस्तों धीरे धीरे हर साल इंक्लूड कर दिया जाएगा। और अग्निवीर के तहत जैसे कि मैंने बताया दोस्तों ये 4 साल के लिए है, उसके बाद 25% बच्चों को परमानेंट कर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मेडिकल INS का उड़ीसा में होगा, जैसे कि मैंने बताया। सबका एडमिट कार्ड है वो भी बता दिया। विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें ना, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमारा विजुअल स्टैंडर्ड बता दीजिए तो क्या होगा। तो विजुअल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए मोबाइल की स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों जो बच्चे चश्मा वगैरह लगाते हैं ना, तो उनके लिए देखिए विदाउट ग्लास का दोस्तों आपका जो बेटर आई है ना, अच्छा आँख 6/6 है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। खराब आँख की बात करें तो वर्स आई मतलब 6/9 है, तो आपका आँख थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखिए अगर आप चश्मा लगाते हैं तो बेटर आई है 6/6, चश्मा लगा के कर लेते हैं तो आप लोगों का सही है, वर्स भी वही दिया गया है। तो जो सो बच्चे हैं आई का यहाँ पर देख सकते हैं, आई का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई वाला मैंने बता दिया दोस्तों। इसके अलावा सारा मेडिकल वगैरह तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
हाँ, अब नीचे देखिए टैटू के बारे में दिया गया है दोस्तों। टैटू बहुत सारे बच्चे करके पूछते हैं ना, तो टैटू के बारे में जिनका है तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखिए परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली, देखिए कहाँ होना चाहिए, इनर फेस का दोस्तों होना चाहिए, मतलब ये ना फ्रंट पर नहीं दिखना चाहिए। उसके अलावा पाम बैक में दोस्तों ये सब आपका डिटेल्स में दिया गया है। टैटू वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, टैटू अगर करने तो आगे ट्रेनिंग वगैरह का दिया गया है दोस्तों। ये आपका मई में स्टार्ट होगा ट्रेनिंग, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में आपका ये मेरिट आएगा। तो INSCL का उड़ीसा में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों वो भी देख लिया आप लोगों ने। अब मेरिट, मेरिट है ना दोस्तों, मेरिट आपका जैसे कि मैंने बताया अप्रैल महीने तक, कब तक आ जाएगा मेरिट, देखिए मेरिट है अप्रैल तक आपका मेरिट आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपका समय लगने वाला नहीं है, तो फटाफट सारा प्रोसेस होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जरूर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो पहली बार आप लोगों को मौका मिला है, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज की इशू हटा दीजिए। चलिए दोस्तों यही आपको बताना था, सारा कुछ हमने बता दिया, कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया दोस्तों। तो आपको ये फॉर्म जरूर फटाफट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सारा कुछ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।